दोस्तों आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान की टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो आप लोग दोस्तों उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों। तो याद रखिएगा पहले क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, इंडिका। इंडिका जो है दोस्तों ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि जो है वो दिए थे औरंगजेब ने। किसने दी थी दोस्तों? औरंगजेब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि यात्री यबन बतूता कहाँ से आया था। दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यात्री यबन बतूता जो थे दोस्तों वो कहाँ से आया था। तो ये मोरक्को से आया था। कहाँ से दोस्तों? मोरक्को से। यानी कि इसका आंसर ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी। तो यह था दोस्तों पन। क्या दोस्तों? पन। यानी कि इसका आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था। तो दोस्तों भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये खोला गया था 1975 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1975 ईस्वी में। यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा आप सब कि मैडम क्यूरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पोलैंड में। कहाँ दोस्तों? पोलैंड देश में। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों फाहियान जो था वो कहाँ का निवासी था, यानी कि कहाँ का रहने वाला था दोस्तों। तो याद रखिएगा ये चीन देश का था। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के संविधान के शिल्पकार जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यानी कि इसको याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अशोक के द्वारा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ दोस्तों? औरंगाबाद में। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था। तो दोस्तों सिक्कों का जो प्रचलन शुरू किया गया था वो क्या भारत में दोस्तों ये 600 ईसा पूर्व में इसे शुरू किया गया था सिक्कों का। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था।
तो दोस्तों याद रखिएगा आप सब कि सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र कहलाता था वो था दोस्तों त्रिभुजाकार, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि अभी दिल्ली जो है दूर है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है ये हैदराबाद शहर में स्थित है। कहाँ दोस्तों, हैदराबाद में, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में दोस्तों कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ये हुआ था दोस्तों मालाबार में। कहाँ, मालाबार में, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा इसे कि 1944 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुआ था जेल में, यानी कि इसका आंसर ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा अल बरूनी का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों अल बरूनी का जो मूल नाम था ये था अबुरे हान। क्या दोस्तों, अबुरे हान जो है ये अल बरूनी का मूल नाम कहलाता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था। तो दोस्तों अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किया गया था 1964 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना जो है ये इसको किया गया था दोस्तों शुरू 1954 ईस्वी को स्थापना किया गया था राष्ट्रीय अवार्ड की, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस समान ज्ञान के जीके में दोस्तों आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इलायची पहाड़ी जो है ये केरल राज्य में स्थित है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, यानी कि है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है लेह है, जो कि लद्दाख में। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जिला जो है ये कच्छ कहलाता है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है ये कोसी नदी को कहा गया है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गुलामगिरी का लेखक कौन कहलाते हैं, यानी कि दोस्तों गुलामगिरी का जो लेखक है कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, यानी कि इसका आंसर बी ऑप्शन कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा
कि भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भारत में दोस्तों? तो ये गोदावरी नदी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील कहलाती है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है भारत में। तो ये हो जाएगा दोस्तों मुंबई बंदरगाह, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पूछा जाए इसमें कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है भारत में दोस्तों, तो ये मुंबई शहर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन का ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया दोस्तों, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सबसे लंबी नहर जो है ये इंदिरा गांधी नहर है, यानी कि इसका आंसर डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहलाती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भारत में जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी को कहा जाता है। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि गंगा नदी को भारत में सबसे लंबी नदी कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा झरना जो है जोग जलप्रपात को कहा जाता है, यानी कि गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है उसे दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये सुंदरबन डेल्टा कहलाता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है ये गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू दोस्तों, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कहलाती है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस। अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये गोविंद सागर झील कहलाएगा दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों बाघ की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों और आसान भी है, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है। तो दोस्तों नंदी हिल्स जो है ये मैसूर शहर के पास बसा हुआ है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो दोस्तों कौन सी गैस जो है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन इसका सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा
नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन का ये कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये पुणे शहर में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन का सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड का जो शिमला है ये रांची शहर को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अनिल चौहान, जो कि नए भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने दोस्तों। इसका सही आंसर ए हो जाएगा अनिल चौहान। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है दोस्तों, याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वन दिवस को मनाया जाता है 22 मई को। कब दोस्तों? 22 मई को, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मामा भांजा का जो मंदिर है वो स्थित है बारसूर में। कहाँ दोस्तों? बारसूर में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप सब कि पानी का अनुभार कितना होता है? तो दोस्तों पानी का जो अनुभार है वो 18 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन का सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण जो है किसने कराया था? तो शाहजहां के द्वारा दोस्तों करवाया गया था दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सिंहेश्वर मंदिर जो है बिहार राज्य में ये मधेपुरा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मधेपुरा में, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो सांची का महान स्तूप है वो स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल, जो कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, बहाई धर्म से। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहाई धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों तो प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। कहाँ दोस्तों? हम्पी में, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वो कोलकाता शहर में स्थित है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों मलेशिया देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्यतः घेंगा किसके अभाव में होता है? तो दोस्तों जो सामान्यतः घेंगा जो है वो किसके अभाव में होता है? तो ये आयोडीन के अभाव में होता है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी?
तो दोस्तों वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई थी, यानी कि इसका आंसर डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, जो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था 1879 ईस्वी में, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आए थे, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो दोस्तों ये समर्पित है जैन तीर्थकर के लिए दोस्तों, यानी कि इसका आंसर डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कहलाती है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जहांगीर को ये लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दोस्तों? लाहौर में, यानी कि इसका आंसर ए सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में, यानी कि इसका आंसर ए सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी दोस्तों ये महाप्रजापति गौतमी, यानी कि इसका आंसर डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो कैवल्य कहलाती है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजित कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि इसका आंसर भी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? यानी कि दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मुंबई शहर में है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सलार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ये यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यानी कि 77वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजगीर जो है ये बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों, आप लोग को मालूम होना आवश्यक है दोस्तों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जो राजगीर जो है ये बिहार राज्य में स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है जवाहर सुरंग, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों ये जमाली कहलाते थे, यानी कि इसका आंसर ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक जो थे दोस्तों मखखली गोसाल। क्या दोस्तों? मखखली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कहलाते थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शंस का डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये कोलकाता शहर में स्थित है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शंस का सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था
तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। कहाँ? पाटलिपुत्र में। यानी कि इसका आंसर ए कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों शक्ति जो स्थल है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है ये सांची में स्थित है भारत का। यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शंस का बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का जो सबसे पुराना स्मारक जो है ये दोस्तों अजंता की गुफाएं हो जाएगा। यानी कि ऑप्शंस का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ? सारनाथ में। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है। तो विद्यासागर सेतु जो है दोस्तों ये कोलकाता शहर में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि विद्यासागर सेतु कोलकाता शहर में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है भोपाल में। कहाँ दोस्तों? भोपाल में। यानी कि इसका आंसर ए डी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये मुंबई शहर में स्थित है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर सी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। यानी कि इसका आंसर डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन आता है कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो है दोस्तों वो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में। यानी कि इसका आंसर बी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हवा महल किस शहर में स्थित है। दोस्तों हवा महल जो है ये जयपुर शहर में स्थित है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों गोलकुंडा किला जो है ये हैदराबाद शहर में स्थित है दोस्तों गोलकुंडा किला। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ? महाराष्ट्र में। यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्रसिद्ध जो छोटा इमाम बाड़ा है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। यानी कि इसका आंसर बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पर्वतीय नगर मंसूरी जो है ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताइएगा दोस्तों? आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है दोस्तों कहाँ स्थित है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो दोस्तों आज के इस जीके के जीएस के क्लास में दोस्तों हमने आपके लिए 100 क्वेश्चन करवाए हैं, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।